Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrik and I'm back with some new tips and tricks for you. तो आज मैं ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसको लेके मैंने तो बहुत सफर किया है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी सफर करें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये सारी नॉलेज आप पहले से ही ले लीजिए, बिकॉज मुझे इतना नॉलेज नहीं था। एक्सपीरियंस के बाद इतना नॉलेज आया, जो सारा नॉलेज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। इवन अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं और अपने लास्ट मंथ्स में हैं अपनी प्रेगनेंसी के, तो ये वीडियो आप पहले से एडवांस में देख लीजिए ताकि आपको नॉलेज हो जाए और आप वो चीज सफर ना करें जो मैंने करी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ न्यू बॉर्न जॉन्डिस की। जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हमें इसे ठीक करना चाहिए, कैसे हमें उसके साथ डील करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं करने वाली हूँ। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, सब चीज मैं बताने वाली हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये सारे मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। आई एम अ मदर ऑफ 2 बॉयज। फर्स्ट वाले में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चला था जॉन्डिस क्या होता है, बिकॉज इवान के केस में जॉन्डिस उसे हुआ ही नहीं था और मुझे कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन सेकंड केस में, सेकंड बेबी में थोड़ा एक्सट्रीम चला गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशान होना पड़ा था। तो इस बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो न्यू बॉर्न जॉन्डिस। तो पहले मैं आपको बता दूं जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस पीलिया होता है, एक येलो कलर हमें अगर आपके बेबी की स्किन पे दिखने लग जाए, दैट मीन्स आपके बेबी को जॉन्डिस हुआ है। और ये तब होता है जब हमारे बेबी के ब्लड में बिलिरुबिन नाम का जो सब्सटेंस होता है वो बिल्टअप हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी की स्किन जो है वो येलो हो जाती है। और वो इसलिए बिल्टअप होता है क्योंकि हमारे बेबी का लीवर जो है वो अभी इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता है कि ये बिलिरुबिन को निकाल सके अपनी बॉडी से। तो लीवर के मैच्योर न होने की वजह से जो न्यू बॉर्न जॉन्डिस है वो हो जाता है। और कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ बच्चे को होकर निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। जैसे मेरे फर्स्ट बेबी के केस में हुआ था, मुझे पता भी नहीं चला था कि क्या होता है जॉन्डिस। लेकिन सेकेंड वाले बेबी के केस में थोड़ा सा इसको सीवियर चला गया था, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ बिलिरुबिन क्या होता है। बिलिरुबिन जो होता है वो एक येलो सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी क्रिएट करती है जब आपके रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन होते हैं। तो जो नॉर्मली हम लोग रहते हैं, हमारा लीवर जो है उसको निकाल देता है, लाइक आपकी पॉटी के थ्रू और समथिंग। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आपके बेबी का लीवर इतना मैच्योर नहीं होता कि वो बिलिरुबिन को निकाल पाए, तो इस वजह से जो है न्यूबॉर्न में जॉन्डिस बहुत जल्दी जो है वो डेवलप हो जाता है। लेकिन आप सोचिए प्रेगनेंसी में बेबी को जॉन्डिस क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका बेबी आपके पेट के अंदर रहता है तब आपका लीवर जो है वो बिलिरुबिन को निकालता है आपकी बेबी के लिए भी। तो इस वजह से पेट के अंदर प्रेगनेंसी में बेबी जो है वो अंदर बिल्कुल सेफ रहता है, उसे जॉन्डिस कभी नहीं होता। और जैसे ही वो बाहर हो जाता है तो उसके लीवर अगर इनफ मैच्योर नहीं है, स्पेशली अगर प्री मैच्योर बेबी है, तो उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होती है जॉन्डिस होने की। और अगर फुल टर्म बेबी है, वैसे सब बेबीज को होता है, न्यूबॉर्न बेबीज को जॉन्डिस होता ही है इनिशियली, बिकॉज लीवर को जो है मैच्योर होने में टाइम लगता है। लेकिन कुछ बेबीज जो है उनके लीवर जो है वो डील कर जाते हैं, लेकिन कुछ बेबीज को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जॉन्डिस एक बहुत नॉर्मल चीज है जो हर न्यूबॉर्न में होती है, इसे बहुत ही कॉमन माना जाता है। लेकिन डेफिनेटली हमें इसे रेगुलर चेक पे रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कैसे चेक करते हैं न्यूबॉर्न जॉन्डिस को। तो जॉन्डिस जो है सबसे पहले जो दिखता है वो फेस पे दिखता है बेबी के। लाइक अगर आपको देखेंगे आप बेबी की फेस की स्किन बहुत ज्यादा येलो होने लग गई है, बेबी की टंग येलो होने लग जाती है, उसकी आईज येलो होने लग जाती है, और तब आपको लगेगा कि हाँ बेबी को जॉन्डिस है। स्पेशली जब आप उसको लाइट में ले जाते हैं तब बहुत ज्यादा येलो कलर दिखता है बेबी के फेस पे। एंड ऑल्सो अगर आपके बेबी का डार्क स्किन है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको पता लगा पाना मुश्किल होता है। लेकिन आपको रेगुलर चेक करना चाहिए इनिशियल वीक्स में बेबी के जॉन्डिस को। जाता है कि जॉन्डिस विद टाइम अपने आप ही हील हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो समटाइम्स बेबी को फोटोथेरेपी देनी पड़ती है, और कई बार नॉर्मल धूप दिखाने से भी बेबी का जॉन्डिस ठीक हो जाता है। हमारे बेबी का जॉन्डिस को हमको रेगुलर चेक पे इसलिए रखना पड़ता है कि ये पूरा पैर तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीवियर कंडीशंस में बेबी का ब्रेन डैमेज तक हो सकता है जॉन्डिस की वजह से। तो इस वजह से हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेबी के जॉन्डिस कितना बढ़ रहा है। अगर आपको एक्सट्रीम बेबी के कलर येलो दिख रहा है और चेस्ट तक आ गया, चेस्ट के नीचे तक एब्डोमिनल
इंटरनल तक आ गया है, उसके बाद लेग्स तक आ गया है जॉन्डिस, तो उसका मतलब जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आपको पूरी बॉडी को चेक करके रखना पड़ता है। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर आपके पीडियाट्रिशियन से आपको कंटिन्यूअसली चेक कराना चाहिए बेबी का जॉन्डिस, अगर इनिशियल आपके बेबी का जॉन्डिस ज्यादा आया है। वैसे तो कई बार ये अपने आप चला जाता है, लेकिन इन फ्यू केसेस आपको फोटोथेरेपी भी देनी पड़ती है बेबी को। फोटोथेरेपी से बहुत जल्दी फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि बेबी का ब्लड पूरा चेंज होता है एंड उससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है कि जो सीवियर जॉन्डिस के केसेस है उसको हील कर पाए। तो ट्रांसफ्यूजन भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जॉन्डिस को ठीक करने के लिए। सो बेसिकली जो जॉन्डिस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि बहुत कॉमन है और ये बहुत इजीली चला जाता है। इनिशियल डेज में कई बार रहता है और 10 दिन के अंदर ये चला जाता है, इनिशियल वीक्स में ही रहता है ये। उसके बाद होता है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस ये होता है कि जब आपका बेबी को लैच करने में प्रॉब्लम हो रही है, इनफ ब्रेस्ट मिल्क बेबी को नहीं मिल पा रहा है, आप ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जॉन्डिस कई बार बेबी का बढ़ जाता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कहा जाता है। और ये 2 to 3 वीक्स में चल जाता है, इन फ्यू केसेस इसको 1 महीना भी लग जाता है। और नेक्स्ट होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस अलग अलग होता है। कई बार आपके ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बेबी का जॉन्डिस बढ़ जाता है और उसको ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहा जाता है। और इस जॉन्डिस को जाने में कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। और मेरे केस में यही हुआ था एक्चुअली, मेरे बेबी को 1 से 1.5 महीना तक जॉन्डिस रहा था। और मैं आपको बस यही कहूंगी कि जब बेबी का जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ जाए और सर्टेन लेवल से ज्यादा बिलिरुबिन बिल्डअप हो जाए, तो आप कोई भी घरेलू नुस्खे ट्राई करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। आप जल्दी से जल्दी उसको फोटोथेरेपी दे दीजिए, डॉक्टर की कहना आपको मानना है। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि धूप दिखा दो, सही हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए कई बार जॉन्डिस इतना बढ़ जाता है कि थोड़ी सी 15-20 मिनट की धूप से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको फोटोथेरेपी से ही बेबी को फायदा मिलता है, जिससे बेबी भी अच्छा फील करेगा और आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर आप 24 घंटे की भी फोटोथेरेपी एक बार बेबी को देखते हैं तो एकदम से जो है वो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो गिर जाता है और बेबी को बहुत आराम मिलता है। तो कुछ जो चीजें हैं वो आपको नोटिस करनी है। अगर आपका बेबी जो है वो ठीक से सूसू पॉटी नहीं कर रहा है, आपका बेबी ठीक से फीड नहीं ले रहा है, लैच नहीं कर रहा, सक नहीं कर रहा, आपका बेबी थोड़ा डल और डाउन लग रहा है और बहुत ज्यादा येलो या फिर ऑरेंज स्किन हो गई है उसकी, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो आपको नोटिस करने हैं आपकी बेबी के। अगर ठीक से पॉटी नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार पॉटी के थ्रू जॉन्डिस निकलता है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके बेबी को जॉन्डिस है वो पॉटी कर रहा है बार बार, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि जॉन्डिस उसका पॉटी के थ्रू निकल रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि 60% फुल टर्म बेबीज को जॉन्डिस होता ही है इन देयर फर्स्ट फ्यू वीक्स और 80% प्री मैच्योर बेबीज को जॉन्डिस होता है। और जैसे जैसे बिलिरुबिन लेवल बढ़ता जाता है, बेबी की स्किन से, फेस से, चेस्ट से लेकर पूरा लेग तक ये फैल सकता है जॉन्डिस, तो इसे हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सो मैं बताती हूँ किन बच्चों में ये थोड़ा सीवियर हो सकता है। तो मैंने इसमें पॉइंट्स नोट किए हैं। जिन बच्चों को ब्लड इन्फेक्शन हो या किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो, जैसे मेरे बेबी के केस में उसका CRP बढ़ा हुआ आया था क्योंकि मेरा वाटर ब्रेक हो गया था, तो उसे इन्फेक्शन आया था जिसकी वजह से उसका जॉन्डिस और ज्यादा सीवियर हो गया था और बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसको 48 आवर्स की फोटोथेरेपी मुझे देनी पड़ी थी। उसके बाद है ब्रूजिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट बर्थ। तो अगर आपके बेबी को बर्थ में कोई डिफिकल्टी आई, और ये मेरे केस में भी हुआ था बिकॉज मेरी मेम्ब्रेन जो है एक रप्चर नहीं हो रही थी, जैसे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है, तो बेबी ने थोड़ा स्ट्रगल किया तो उसको रप्चर करने के लिए, तो इसलिए उसने डेफिनेटली स्ट्रगल किया है बर्थ के टाइम पे, तो इस वजह से भी उसका जॉन्डिस बढ़ा हुआ था। नेक्स्ट है अ डिफरेंट ब्लड टाइप देन योर मदर। तो ये भी मेरे केस में सही है बिकॉज मेरा B पॉजिटिव और मेरे बेबी का AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो ये भी एक जॉन्डिस बढ़ने का कारण हो सकता है। उसके बाद अ लो ऑक्सीजन लेवल जो कई बार हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के केस में। और उसके बाद है टू मैनी रेड ब्लड सेल्स, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जॉन्डिस बढ़ने का बेबी में। एंड देन है अ लीवर कंडीशन सच एज बाइलरी सिथरीसिया। तो एक सर्टेन लीवर कंडीशन होती है जिसकी वजह से बेबी का जॉन्डिस बढ़ सकता है। तो सारे कारण है जिसकी वजह से आपके बेबी का जॉन्डिस सीवियर हो सकता है और उसे टाइम पे थेरेपी देना बहुत जरूरी है।
कई बार हमने देखा है कि जब जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक सर्टेन लेवल पे अगर बेबी का जॉन्डिस बढ़ गया है तो आप उसे धूप से सही नहीं कर सकते। सिर्फ धूप दिखाना इज नॉट एन ऑप्शन। अगर सर्टेन लेवल से आपके बेबी का जॉन्डिस बढ़ा हुआ है तो मेरी सजेशन यही रहेगी, उसको इमीडिएट फोटोथेरेपी दीजिए और उसको कंट्रोल में लाइए, क्योंकि ये दिन पे दिन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और हम उस सीवियर कंडीशन में बेबी को नहीं पहुंचाना चाहते, जिसकी वजह से उसको पूरा ब्लड चेंज करना पड़े और ट्रांसफ्यूजन करना पड़े। तो उसको फोटोथेरेपी से ही ठीक करने की कोशिश करें, और जैसे ही आपको लग रहा है आपके बेबी का जॉन्डिस बढ़ रहा है तो आप उसे उसी टाइम पे ठीक कर ले फोटोथेरेपी के थ्रू। सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है और अमेरिकन कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो है पूरा चार्ट है जो आपका एक नॉर्मल चार्ट माना जाता है। तो अगर लेस देन 10 मिलीग्राम्स है तो 24 आवर्स ओल्ड का, तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड देन लेस देन 15 मिलीग्राम्स है 24 टू 48 आवर्स के बीच में बेबी के फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ लाइफ में, तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। देन लेस देन 18 mg या मिलीग्राम्स अगर 49 टू 72 आवर्स में बेबी के है तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड लेस देन 20 मिलीग्राम ओल्डर देन 72 आवर्स, तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो ये पूरा चार्ट है, आप देख सकते हैं इसको और इसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि आपके बेबी का जॉन्डिस कैसा है, और ये गूगल पे भी अवेलेबल है, वहां से भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इस चार्ट। और अब मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि जब बेबी को जॉन्डिस हो जाए, जितना आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं उतना आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। ऐसा कहा जाता है कि दिन में कम से कम 12 से 14 बार आपको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए अगर आपके बेबी को जॉन्डिस है, क्योंकि जितना वो फीड करेगा उतना बिलिरुबिन जो है पॉटी के थ्रू उसकी बॉडी से निकल जाएगा और वो जल्दी से जल्दी रिलीफ पाएगा और बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बिल्डअप होने की जगह बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है, अगर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे हैं किसी रीजन से या फिर आपको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला फीड दीजिए, और फॉर्मूला फीड भी उसको अच्छे से दीजिए। जितना ज्यादा उसका इंटेक रहेगा उतना ज्यादा उसका मतलब बाहर जाएगी पॉटी के थ्रू बिलिरुबिन, और उतनी जल्दी आपका बेबी जो है वो ठीक हो जाएगा जॉन्डिस से। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स, लेकिन मैंने जो चीजें सीखी है वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी एंड में इस वीडियो के। सबसे पहले तो आप जॉन्डिस को इतना फॉर ग्रांटेड ना लें। आपको अगर आपके बेबी को अगर लाइक डिस्चार्ज के टाइम पे जॉन्डिस है तो उसका रेगुलर चेक आप कराइए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से 2 से 3 दिन में वापस से बुलाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि आपके बेबी के जॉन्डिस घट रहा है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर बढ़ गया होता है तो वो इमीडिएट फोटोथेरेपी देने की सलाह देते हैं। लेकिन कई बार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं, हम धूप दिखा देंगे उससे सही हो जाएगा। तो प्लीज आपके डॉक्टर की राय ही लीजिए आपके बेबी के लिए। धूप इज रियली गुड फॉर बेबीज और कहा जाता है कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब सर्टेन लेवल पर बढ़ जाएगा तब आपके लिए वो धूप काम नहीं करेगी, जो फोटोथेरेपी काम करेगी। मैंने अपने हॉस्पिटल रूम में ही फोटोथेरेपी ली थी और लाइक मैं ही उसको बार बार उसमें डाल रही थी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप 24 आवर्स की NICU में फोटोथेरेपी दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से वो केयर कर पाते हैं, जिस तरीके से वो थेरेपी अच्छे से दे पाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बेबी को जब थेरेपी देते हैं तो बार बार हम उसको उठाते हैं, करते हैं, ठीक से वो वर्क नहीं कर पाता, उतना बिलिरुबिन लेवल नहीं घट पाता है जितना घटना चाहिए। तो मैंने तो फिर NICU में ही उसको अच्छे से फोटोथेरेपी दी थी, जिसका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। तो बस ये कुछ बातें हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग तो हमें ज्यादा से ज्यादा कराना ही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और जिससे आपके बेबी का जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे ये बहुत नॉर्मल होता है, बहुत कॉमन होता है, लेकिन फिर भी हम इसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें ध्यान रखना चाहिए। और न्यूबॉर्न्स बहुत छोटे होते हैं, उनका लीवर इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। सो आई होप ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने सारे अपने दिल की बात बता दी, सारा नॉलेज आप सभी को शेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अगर कुछ पॉइंट मिस कर गई हूं तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई होप ये सारी न्यू मॉम्स के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।